प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूंगा कि कलयुग के महाअवतारी इंसान को चुनौती देकर इस चैनल का कोई भी संदेश पूरा सुनने की कोशिश करोगे तो फिर संदेश को पूरा नहीं सुन पाओगे। इसलिए इस चैनल का कोई भी संदेश पूरा सुनना है तो फिर अपने मन में माधव के प्रति, यानी कि मेरा दूसरा नाम माधव भी है, यानी कि माधव को बगैर चुनौती दिए माधव के संदेशों को पूरा सुनोगे तो फिर मेरे चैनलों के संदेशों को पूरा सुन पाओगे और बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अब प्रिय श्रोताओं, मैं आज के संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आता हूँ, इसलिए अपने मन को स्थिर करके संदेश ध्यान से सुनिए और पूरा सुनिए। कुछ ऐसा असली सच जानोगे जो आपकी कल्पना से भी परे है। तो प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ये रहस्य पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित करूंगा कि देवराज इंद्र की बॉडी पर हजारों योनि तो क्या एक भी योनि नहीं उभरी थी, यानी कि हजारों योनियां उभरने वाले कोरे झूठ का पर्दाफाश भी करूंगा। और इसके साथ साथ इस रहस्य का भी पक्के ठोस प्रमाणों सहित पर्दाफाश करूंगा कि पृथ्वी लोक में इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं होती। और प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित करूंगा कि पृथ्वी लोक में इंद्रदेव की पूजा न होने का कारण वो नहीं है जो कि संसारी लोगों के आगे कोरा झूठ परोस करके बताया गया है। और प्रिय श्रोताओं, आज के संदेश में मैं ये रहस्य भी पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित करूंगा कि भग देवराज इंद्र को नहीं अपितु गौतम ऋषि को हुए थे। क्यों हुए थे, इस रहस्य के कारण भी बताऊंगा। और जब भग होने के कारण की असली वजह जानोगे तो आप सभी श्रोता भौचक के रह जाएंगे। और प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा इस संदेश में ये रहस्य भी बताऊंगा कि आध्यात्मिक जीवन में भग आखिर होते क्या हैं और इन भगों से गौतम ऋषि ने किस प्रकार से छुटकारा पाया। तो प्रिय श्रोताओं, अभी अभी संदेश में बताए गए सारे रहस्यों का सिलसिलेवार तरीके से पर्दाफाश करूंगा, बस संदेश को पूरा आखिर तक सुनिए। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य तो मैं देवराज इंद्र, चंद्रमा, गौतम ऋषि और देवी अहिल्या पर बनाए गए पिछले दोनों वीडियोज में पहले से ही पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित कर चुका हूँ कि गौतम ऋषि देवराज इंद्र और चंद्रमा का रूप था। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य वैसा ही सिस्टम था जैसा कि वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर शिवनारायण चंद्रपाल के नाम में 3 बड़े देवताओं के नाम समाये हुए हैं, यानी कि शिव प्लस नारायण प्लस चंद्रपाल, यानी कि शिव जी श्री नारायण हरि और चंद्रपाल यानी कि चंद्रदेव। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर केवल इतना ही बता रहा हूँ कि इंद्रदेव, चंद्रमा, धर्मराज और सूर्यदेव ये एक प्रकार के पद हैं जो कि प्रत्येक अवतारी और महाअवतारी इंसान के अंदर स्वतः ही होते हैं। और ये बताए गए सभी पद गौतम ऋषि में भी थे, यानी कि गौतम ऋषि इन बताए गए सभी देवताओं का रूप था। प्रिय श्रोताओं, ये पूरा प्रकरण है पक्के ठोस सबूतों सहित समझने के लिए आप लोग मेरे चैनल के गौतम ऋषि पर बनाए गए दोनों संदेश ग्रंथों में लिखवाए जाने वाले सारे कोरे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि मैं नहीं चाहूँगा कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर शिवनारायण चंद्रपाल के नाम का उदाहरण देने से उस बेचारे के शरीर पर कोई भी किसी भी प्रकार का भग हो। प्रिय श्रोताओं, अब मैं आप सभी श्रोताओं को वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर शिवनारायण चंद्रपाल का ही उदाहरण दे करके बताता हूँ कि अगर उसके शरीर पर ये ऊपर वाला परम शिव जी अगर किसी भी प्रकार के भग पैदा कर दे और इसे परम शिव जी के अलग अलग रूपों की भक्ति रूप की गुलामी कर रहे कुछ बाबा महाराज लोगों से ये लिखवा दे कि भग तो चंद्रपाल यानी कि चंद्रदेव को हुए थे, शिवनारायण को नहीं, तो प्रिय श्रोताओं, क्या आप लोग इस प्रकार के कोरे झूठ पर विश्वास कर लोगे? नहीं ना। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार के कोरे झूठ पर तो विश्वास तभी किया जा सकता है जब दिमाग पर घोर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ हो या फिर मन की ड्राइवरी कोई और कर रहा हो। लेकिन प्रिय श्रोताओं, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि गीता और ग्रंथों और वेदों और पुराणों में लिखे हुए इस प्रकार के कोरे झूठ पर जो भी लोग विश्वास कर रहे हैं इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, सभी जीवों के मन की ड्राइवरी ऊपर से आकाशीय तरंगों के माध्यम से हो रही है
और सभी जीव वही सब बातें तो सोच सकते हैं जैसी सोच ऊपर से आकाशीय तरंगों के माध्यम से बनाई जाती है। और प्रिय श्रोताओं, जब भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी द्वारा जब सब जीवों के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है, तो फिर झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विश्वास ना करने का तो कोई कारण ही नहीं है। यानी कि जब खुद ईश्वर ही मन की सोच बनाकर खुद ही विश्वास करने पर मजबूर करेगा, तो फिर विश्वास करना ही पड़ेगा। प्रिय श्रोताओं, ये एक वो कड़वा ईश्वरीय सत्य है जो केवल भगवान परम शिव जी द्वारा अलग से लेख लिखावट देकर पैदा किए जाने वाले व्यक्ति विशेष इंसानों को पता चलता है। यानी कि इस रहस्य को केवल साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोग या फिर पूरे सृष्टि चक्कर में अलग अलग वक्त पर पैदा होने वाले अवतारी इंसान या फिर मेरे जैसा महाअवतारी इंसान ही इस रहस्य को जान पाता है कि भगवान कहे जाने वाला परम शिव जी किस प्रकार से संसारी लोगों को कोरा झूठ पढ़वाकर और उस कोरे झूठ पर विश्वास करवाकर सब संसारी लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करता है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य पर अगर कोई भी श्रोता विश्वास नहीं कर रहा है, तो फिर सब जीवों का कंट्रोल शिवा के पास है वाला संदेश पूरा सुनिए। कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। प्रिय श्रोताओं, अब मैं उसी विषय पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सुनकर आप सभी श्रोताओं में से समझदार श्रोता इतना तो समझ ही गए होंगे कि ग्रंथों में या फिर परम शिव जी के अलग अलग रूपों की भक्ति रूपी गुलामी कर रहे बाबा महाराज लोगों द्वारा देवराज इंद्र को जो भग बताए गए हैं, वो भग गौतम ऋषि को हुए थे। यानी कि इंद्रदेव तो केवल एक पद था, शरीर तो गौतम ऋषि का था। यानी कि बीमारी तो शरीरों में ही पैदा की जा सकती है, किसी पद को कैसे दी जा सकती है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि ये भग आखिर किस प्रकार के थे जो गौतम ऋषि को हुए थे। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों ने सोराइसिस नाम की बीमारी के बारे में तो सुना ही होगा। यानी कि शरीर पर गोल गोल रेड कलर के जो चकाते से निकल आते हैं, इसी को आध्यात्मिक जीवन में भग कहते हैं। यानी कि ये भग नहीं थे, सोराइसिस नाम की बीमारी थी। प्रिय श्रोताओं, इस सोराइसिस नाम की बीमारी को ही लिखने वाले कुछ ढोंगियों ने भग का नाम दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि एक 21-21 वाले सबसे पावरफुल इंसान को ऊंचाई से जमीन पर पटका जा सके, यानी कि अर्श से फर्श पर पटका जा सके। प्रिय श्रोताओं, अब ये रहस्य समझ लो कि सोराइसिस नाम की बीमारी को भग रोग नाम बताकर अर्श से फर्श पर पटकने का क्या रहस्य था। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पहले से ही पिछले कुछ संदेशों में बता चुका हूँ कि इस पूरे संसार में परम शिव जी नाम का जो शैतान है, यह रामखोर सारा खेल शब्दों के आधार पर खेलता आ रहा है और खेल रहा है। प्रिय श्रोताओं, सोराइसिस शब्द का आध्यात्मिक जीवन का असली अर्थ होता है शिव जी के सारे रूपों से भी ज्यादा पावरफुल, एक 100 का 100 डबल ईश्वरीय रूप। यानी कि एक ऐसा ईश्वरीय रूप है जिसका तीनों लोकों में मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं। और प्रिय श्रोताओं, भग शब्द का अर्थ होता है सुंदर गमले वाला एक भगत का रूप। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में सुंदर गमले का तात्पर्य उसके बाल बच्चों से होता है। और प्रिय श्रोताओं, ये सुंदर गमले वाला भगत कौन? यानी कि हनुमान जी, यानी कि हनुमान जी का रूप। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अमूल्य जानकारी के लिए बता दूं कि सारे देवताओं में एक हनुमान जी का ही रूप ऐसा होता है जो कि दास का रूप होता है, और दास को ही भगत कहते हैं। यानी कि दास को सेवक भी कहा जाता है। यानी कि दास एक सेवक का रूप होता है। इसके अलावा बाकी के सारे देवता अलग अलग ईश्वरीय रूप होते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस सोराइसिस नाम की बीमारी को भग नाम इसीलिए दे दिया गया ताकि सारे देवताओं से ज्यादा पावरफुल इंसान के शरीर पर कोई रोग फैलाकर उसको भग का नाम देकर अर्श से फर्श पर पटका जा सके। प्रिय श्रोताओं, ये गौतम ऋषि के शरीर पर भग पैदा करने का रहस्य है और एक वजनदार ठोस प्रमाण है कि सभी संसारी लोगों के शरीरों में बीमारियां जो होती हैं, वो सब बीमारियां परम शिव जी के गुंडागर्दी करने वाले रूप फैलाते हैं।
प्रिय श्रोताओं, पूरे संसार में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के बग या फिर इस प्रकार का कोई भी रोग है, ऐसे रोग वाला व्यक्ति कमेंट करके बताएगा तो फिर कोई अलग से संदेश बना करके 100% इलाज का ऐसा गारंटीड फार्मूला बता दूंगा कि इस प्रकार का रोग तो रोगी के आसपास भी नहीं रहेगा। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य जान लो कि इस भूलोक पर देवराज इंद्र यानी कि इंद्रदेव की पूजा क्यों नहीं होती। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं गौतम ऋषि पर बनाए गए पिछले संदेश में पहले से ही बता चुका हूँ कि इंद्रदेव का कार्य केवल बरसात करवाने का है, यानी कि रेन करवाने का है, यानी कि आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से कहूँ तो वाटर करवाने का है। और प्रिय श्रोताओं, ये वाटर करवाने वाला डिपार्टमेंट ऊपर नहीं बल्कि हमेशा से ही पृथ्वी पर रहता आया है। यानी कि जिस भी इंसान को भगवान कहे जाने वाले परम शिव जी द्वारा एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर एक सबसे बड़ी महालिखावट देकर के पैदा किया जाता है, ये इंद्रदेव वाला डिपार्टमेंट उस इंसान के पास स्वतः ही आ जाता है। प्रिय श्रोताओं, उदाहरण के लिए जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस समय मैं परम शिव जी के द्वारा पूरे संसार में सब जीवात्माओं के ऊपर एक सबसे बड़ी महालिखावट देकर के पैदा किया गया इंसान हूँ। इसलिए इस समय ये डिपार्टमेंट मेरे पास है और ये डिपार्टमेंट मेरे पास है तब से है जब से मैं पैदा हुआ था और तब तक रहेगा जब तक मैं ये शरीर नहीं छोड़ दूंगा। और मेरे से पहले ये डिपार्टमेंट किसी और के पास था और मेरे द्वारा शरीर छोड़ने के बाद जिस किसी को भी परम शिव जी द्वारा एक सबसे बड़ी लिखावट देकर के पैदा किया जाएगा, ये इंद्र वाला पद उस इंसान के पास स्वतः ही चला जाएगा। प्रिय श्रोताओं, जब तक किसी एक सबसे बड़ी लिखावट देकर पैदा किए गए इंसान को असली ईश्वरीय ज्ञान नहीं होता है, तब तक ये परम शिव जी ऐसे इंसान के मन की सोच को अलग अलग समय पर परिवर्तित करके अलग अलग वक्त पर खुद ही बारिश या फिर बरसात करवाता रहता है। और जब ऐसे बड़ी लिखावट वाले इंसान को ईश्वर का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तब ऐसा इंसान खुद भी बरसात करवा सकता है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, जब कोई भी बड़ी लिखावट या फिर महालिखावट दे करके पैदा किया गया इंसान है, जब ये डिपार्टमेंट खुद अपने हाथों में लेता है, तो फिर इस आरामखोर परम शिव जी को ये सहन ही नहीं होता कि कोई इंसान उसकी मर्जी के बिना इंद्र वाले पद का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। बस प्रिय श्रोताओं, यही वो मेन वजह है जिसकी वजह से पृथ्वी लोक पर इंद्रदेव की पूजा नहीं होती है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर महालिखावट वाले इंसान द्वारा इंद्र वाले पद का इस्तेमाल करने का मतलब है सीधे सीधे तौर पर आध्यात्मिक जीवन के बड़े खेल यानी कि 21-21 वाले आध्यात्मिक जीवन का हेडमास्टर बनना। और गौतम ऋषि भी घर पर रहकर 21-21 वाले आध्यात्मिक जीवन का हेडमास्टर बना हुआ था और देवी अहिल्या के साथ देह बदलकर संभोग भी कर रहा था। प्रिय श्रोताओं, ये बात अलग है कि इस परम शिव जी के आरामखोर रूपों ने गौतम ऋषि को आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद भी देवी अहिल्या के साथ संभोग करने पर मजबूर किया हुआ था। प्रिय श्रोताओं, गौतम ऋषि नहीं चाहता था कि उसको आध्यात्मिक जीवन दिए जाने के बाद भी देवी अहिल्या के साथ देह बदलकर संभोग करने पर मजबूर किया जाए। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य के पीछे भगवान कहे जाने वाले आरामखोर परम शिव जी के शैतानी दिमाग का बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी खेल काम कर रहा था। प्रिय श्रोताओं, ये क्या षड्यंत्र था, इस विषय पर अगर कोई भी श्रोता कमेंट करके कहेगा तो फिर अलग से एक संदेश बना करके बता दूंगा। तो प्रिय श्रोताओं, गौतम ऋषि आध्यात्मिक जीवन के सबसे बड़े खेल का हेडमास्टर भी बना हुआ था और देवी अहिल्या के संपर्क में भी था। बस प्रिय श्रोताओं, इस हरामखोर परम शिव जी के शैतानी रूपों से यही बात सहन नहीं हुई और फिर गौतम ऋषि के पूरे शरीर पर इस हरामखोर परम शिव जी ने थोड़ी देर पहले बताए गए सोराइसिस नाम के बग पैदा कर दिए और सारा इल्जाम देवराज इंद्र के मत्थे मढ़ दिया। क्यों मढ़ दिया?
तो प्रिय श्रोताओं, वो आप लोगों ने एक देशी कहावत तो सुनी ही होगी कि कुम्हार का कुम्हारी पर जोर ना चले और गधे को ईठे। यानी कि कुम्हार का अपनी पत्नी पर जोर नहीं चलता तो फिर कुम्हार अपनी पत्नी पर आया हुआ सारा गुस्सा अपने घर में बंधे हुए गधे पर उतारता है। प्रिय श्रोताओं, बस यही हाल भगवान कहे जाने वाले डरपोक परमशिव जी का था। यानी कि एक सबसे बड़ी महालिखावट देकर के पैदा किए गए गौतम ऋषि पर तो कोई जोर चला नहीं और कुछ ढोंगियों के माध्यम से सारा दोष देवराज इंद्र वाले पद पर उतार दिया। बस प्रिय श्रोताओं, यही वो रहस्य था जिसके कारण गौतम ऋषि के शरीर पर सोराइसिस नाम की बीमारी को भग का नाम देकर देवराज इंद्र वाले पद को कुछ ढोंगियों के माध्यम से बदनाम करवा दिया। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि देवराज इंद्र के शरीर पर हजारों योनि उभरने का क्या रहस्य था। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंद्रदेव नाम का तो केवल पद होता है जो कि अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान या फिर एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके पैदा किए जाने वाले इंसान के पास ये पद स्वतः ही होता है। तो प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य के कोरे झूठ का ऐसा गपेड़ा है जिसका कोई आधार नहीं है। प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी व्यक्ति को इस रहस्य पर अगर यकीन नहीं है तो फिर मेरा यानी कि कलयुग के पूर्णगिरी माया महाअवतारी इंसान द्वारा सारे देवताओं को खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। इस वक्त इंद्रदेव वाला पद यानी कि इंद्रदेव वाला डिपार्टमेंट इस वक्त मेरे पास है। अगर दम है तो कोई भी देवता मेरे शरीर पर 1000 योनि तो क्या 2-4 योनि उभार कर दिखा दे, मैं भी तो देखूं महाअवतारी इंसान से टकराने की ताकत किसमें है। फिर ये श्रोताओं, एक और रहस्यमयी बात बता दूं। गौतम ऋषि या फिर किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के शरीर पर ये ऊपर वाले हरामखोर डरपोक परम शिव जी का शैतानी रूप भग केवल तभी निकाल सकता है जब तक ऐसे इंसान को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। और जब ऐसे इंसान को अपनी खुद की असल सच्चाई का जब पता चलता है ना, तो फिर उस वक्त इस परम शिव जी के खिलाफत करने वाले सारे शैतानी दुष्ट रूप अवतारी या फिर महाअवतारी या फिर गौतम ऋषि जैसे इंसान से रहम की भीख मांगते हुए नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, महाअवतारी इंसान जो होता है वो तो खुद ही सब देवताओं से ज्यादा पावरफुल इंसान होता है और ऐसे इंसान को किसी भी देवता की भक्ति या फिर उपासना करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। प्रिय श्रोताओं, कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान किसी भी देवता की भक्ति या फिर उपासना तभी कर सकता है जब तक उसको इस रहस्य का पता नहीं चलता कि अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान किसी भी देवता का भक्त या फिर उपासक नहीं होता है। और प्रिय श्रोताओं, एक और रहस्यमयी बात बता दूं कि अवतार हो या फिर महाअवतार, ऐसा इंसान अमर इंसान होता है और ऐसा इंसान अपने पुत्र और पुत्री और अपनी ब्याता औरत को हमेशा के लिए अमर करवा देता है। यानी कि अपने आप सहित अपने बाल बच्चों को अमर करवा देता है। और ऐसा इंसान अगर चाहे तो अपने कुछ करीबी लोगों को या फिर पूरे संसार तक को भवसागर से पार लगवाने की सामर्थ्य रखता है। तो प्रिय श्रोताओं, ये तो थी देवराज इंद्र, गौतम ऋषि और चंद्रदेव की पूरी सच्चाई। प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफी बड़ा बन चुका है, इसलिए संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि जिन बुद्धिमान सज्जन श्रोताओं को संदेश में बताया गया इंद्रदेव और गौतम ऋषि का असली सच पसंद आया हो तो फिर ऐसे श्रोता इस संदेश को अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस कर लो ताकि ऐसे ऐसे अद्भुत ईश्वरीय रहस्यों को सबसे पहले जान सको।